सेकेंड ईयर क्लास। मैं कविता पाठ कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मनुजुग पच्छ प्रतच्छ होत मिट जात जमुन जल, कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अबिकल। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासों धावत। कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत, कै निसिपति मल्ल अनेक विधि, उठ बैठत कसरत करत। अब सबसे पहले आप कठिन शब्द का अर्थ लिखिए। जुग दोनों, पक्ष पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष। लुकत छिपता है, अबिकल पूर्ण, निसिपति चंद्रमा, कालिंदी यमुना, चकई मतलब एक प्रकार का गोल जैसे चक्कर काटना, उसको मतलब खिलौना भी कहा गया है। मल्ल पहलवान। अब इन प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यमुना के जल में छिपते और प्रकट होते उस चंद्र के प्रतिबिंब का अत्यधिक अलंकारिक ढंग से वर्णन किया है। जैसे आपका है कि मनुजुग पच्छ प्रतच्छ होत मिट जात जमुन जल, कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अबिकल। यमुना के चंचल जल में पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है और यह दृश्य देखकर कवि के मन में अनेक उत्प्रेक्षाओं और संदेहों को जन्म ले रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा दोनों पक्षों यानी कि जैसा कि मैंने बताया कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों उदित होकर यमुना के जल में विलीन हो जाता है। अथवा कै तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अबिकल। तारा समूहों को ठगने के लिए पूर्ण चंद्रमा लुका छिपी कर रहा है। अथवा कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, और उदित होकर लुका छिपी करता हुआ यमुना अपने जल में जितनी लहरें प्रकट करती हैं, चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उससे मिलने के लिए दौड़ता है। यानी कि उसमें तरंगे जो उठ रही हैं वह जितनी बार उठती हैं अंदर जाती हैं, वह मानो दौड़ करके उससे मिलने का प्रयास कर रहा है। अथवा तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, उतने ही रूप वह रखकर मानो उससे मिलने का दौड़ करके प्रयास कर रहा है। कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत, कै निसिपति मल्ल अनेक विधि, उठ बैठत कसरत करत। जल के भीतर चांदी की अनेक चकई चल रही है, मतलब उससे फुहार निकल रही है। अथवा जल की फुहारें उठ रही हैं। जब कोई भी चक्री टाइप सा अगर जल में चलेगा तो उससे चारों तरफ फुहार फैलेगा। चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार के व्यायाम कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा यमुना का जल यानी कि उस श्याम रूपी जल में मिलकर असीम सौंदर्य का दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। अब अगला पद्य देखिए। कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारंडौ उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत। चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, सुकपिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत।
कहूँ तट पर नाचत मोर बहू, रोर विविध पक्षी करत। जनपान नान करी सुख भरे, तट शोभा सब जिय धरत। अब कलहंस राजहंस मज्जत नहाते हैं। पारावत कबूतर और कारंडव एक प्रकार का हंस यानी कि बत्तख। जल कुक्कुट जल मुर्गा। सुक पिक, सुक मतलब तोता, पिक मतलब कोयल। रोर शोर करना या कलरव करना। भ्रमरावली भंवरों का समूह। अब इस प्रस्तुत पद्य में या काव्य पंक्तियों में यमुना के किनारे जल में विहार करते विविध प्रकार के पक्षियों की शोभा का वर्णन किया गया है। कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत। यमुना के जल में कहीं राजहंस कूजते विहार कर रहे हैं तो कहीं पर मज्जत पारावत कबूतरों का समूह स्नान कर रहा है। कहूँ कारंडव उड़त और कहीं पर कारंडव नामक हंस उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जल कुक्कुट धावत और कहीं पर जलमुर्ग मानो दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत। चक्रवाकों के जोड़े जल विहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं पर बगुला ध्यान लगाए हुए, ठीक है, बगुला ध्यान लगाए हुए बैठा है, खड़ा है। सुक पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत। कहीं पर तोते और कोयल जल पी रहे हैं तो कहीं यमुना जल में खिलते कमल समूहों पर भंवरों की पंक्तियां गुनगुना रही हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर और कहीं यमुना के तट पर किनारे पर मोर नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुरोर विविध पक्षी करत। विविध आकार प्रकार के पक्षी बड़ी संख्या में मिलकर कलरव कर रहे हैं। जनपान नान करि सुख भरे, तट शोभा सब जिय धरत। इस प्रकार यमुना का जल पीते और उसमें स्नान करते पक्षी सब प्रकार का सुख भोगते हुए वहाँ की शोभा को बढ़ा रहे हैं। कवि भारतेंदु जी कहते हैं कि यमुना की उस शोभा को मैंने अपने मन में धारण कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब ये आपके 2 पद्यों की व्याख्या है। ठीक,